जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नेकी की राह पे चलो, मुझ पे विश्वास बनाए रखो। संगत जी, ऐसा ही चमत्कार गुरु जी ने मेरे साथ किया है। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। बहुत साल पुराना मेरा एक सपना था जो गुरु जी ने आज पूरा कर दिया। संगत जी, मैंने सोचा था कि मेरे एक रेस्टो टाइप में छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु जी ने आज उसे बहुत सच कर दिया। और संगत जी, वो स्टार्ट भी हो गई है। संगत जी, कल से कल उसका उद्घाटन था। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी मुझ पे कितनी किस कर्म की मुझे दे रहे हैं, लेकिन संगत जी बस मैं तो इतना ही कहूँगा, गुरुपा अपने चरणों से मुझे हमेशा लगाए रखना, अपनी सेवा में मुझे हमेशा लगाए रखना, क्योंकि अगर मैं आपकी सेवा से ही दूर हो गया तो मेरे जीवन व्यर्थ है। मुझे इस जीवन में ही नहीं, फिर कुछ भी सुख नहीं है आपकी सेवा के बिना। आपकी सेवा है तो सुख है, आप हो तो सुख है, वरना कुछ भी नहीं है मेरे महाराज। मेरे महाराज जी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग्स है, मैं शुक्राना करते करते थक जाऊंगा, लेकिन ब्लेसिंग्स करते करते नहीं। और संगत जी, हाँ, गुरु जी का एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग आज का और है। गुरु जी ने कहा था हनुमान जी के साथ आगे मैं अब तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट लेके जाऊंगा। तो संगत जी, आज मुझे सपने में दिखा कि मेरे बड़े बेटे के पैर टूट गए हैं दोनों, वो ऊपर से गिर गया और दोनों पैर टूट गए हैं, और डॉक्टर ने कहा ये काटने पड़ेंगे। और संगत जी, इतने मेरी और फिर मैं जैसे रो रहा हूँ सपने में, तो संगत जी मेरी आँख खुली तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी महाराज, आपने यह मेरा कष्ट, जो सबसे बड़ा कष्ट था, देखो बच्चों पर अगर कोई कष्ट आ जाता है तो माता पिता के लिए तो वो मतलब मरने वाला दिन हो जाता है एक है, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज की, आपने वो सपने में ही कटवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बालक अपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा अपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, धौम्य के बड़े भाई अपमन्यु अब छोटे बालक थे, तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर अक्षित सागर प्रदान किया था, परंतु शैवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तत्पश्चरण पूर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है वह आत्मरक्षक भस्म को उन्हें प्राप्त हुआ। वायुदेव ने कहा कि मैं ऋषियों जिन्होंने यह तप किया था वे अपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्होंने जन्मांतर की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, योग भ्रष्ट हो गए थे, अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार अपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ भाग्य तपस्वी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ अपनी छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का समन हो आने पर वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक अपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उसके हठ को जानकर तब तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उनके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसे तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। जो कहे बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उनके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब यह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर दिया, तुम्हें मिथ्या दूध दिया है, तुम दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए दूध कहीं कोई दूध नहीं है। भक्तिपूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। उस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है, वे भगवान ही सकाम पुरुषों को
उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अभिमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो आज से शोक करना व्यर्थ करो। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कोई महादेव जी हैं तो देर से या जल्दी से उनसे अक्षीर सागर मांग लूँगा। वायु देवता बोले, उस महान बुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी माता तब मनस्विनी उस समय बहुत प्रसन्न हुई और बोली। माता ने कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शाम सदाशिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन में वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिभाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हें शाम सदाशिव का भजन करो। और ओम नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ मंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। उसकी यह बात रक्षा करने में सबकी रक्षा करने में समर्थ है, अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विद्या होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं कि इस प्रकार आज्ञा देकर तुम्हारे कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि अभिमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उसमें माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर अभिमन्यु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उस मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्थर पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उसे एकाएकी कृष्काय बालक द्विजवर अभिमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मृत्यु के हिसाब से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से ही स्थाना और उसे तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा स्थायी जाने पर भी अभिमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को स्थाना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा अभिमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत पर दीप्त एवं संतृप्त हो उठा। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके अभिमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेना, उन्हें अक्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सोना कृतार्थ हुए अभिमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके अभिमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का श्रेय धारण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ अभिमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सोन में चवर लेकर सचित सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाएं सोन में सफेद छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए हुए उमा सहित भगवान सदाशिव उस सफेद छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय लिए परमेश्वर शिव अभिमन्यु ने उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देखकर मुनियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान शनिदेव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य के बड़े भैया महामुनि अभिमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो और मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। वायु देवता कहते हैं कि उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि परवर अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोगों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म से मेरे भगत हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, इस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जो देवताओं की पंक्ति से बाहर
होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता बोले, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि अपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। अपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवसरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं, तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उनसे वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यो ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के अनुसार तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायुदेवता कहते हैं कि ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके आप मनुदक्ष दूध की इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय घोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नि धारण करके स्थित हुए। अब ब्राह्मण अपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की इस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए इस घोर शास्त्र को नंदीश्वर की आगे से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण अपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उसे प्रभु ने उन मुनि को सहस्रों अक्षर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर और धृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष भोजन पदार्थों के समुद्र का दर्शन करा और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी महावृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्ष तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दूध बंदियाँ बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगा था। विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय अपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उस समय मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा कि यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया। उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वर दिया। शिव बोले कि वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के लिए सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में सबके प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग अपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है। तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया है। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोजन पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिए हैं। माँ मुनि, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारे पिता हूँ, जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरता तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में दूसरी अभिलाषाएं हैं, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए ये सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना है। वायुदेव कहते हैं कि ऐसा कहकर महादेव जी ने उन दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए कि देवी की गोद में दे दिया। क्या तुम्हारा पुत्र है? देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। अक्षित सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हृदय में अनस्वर है पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देव ने संतुष्टित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने अपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य व्रत तथा नित्य को माता पाकर वे प्रमोदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण अपमन्यु ने देव महेश्वर से यह वर मांगा। अपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं व्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव में मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही बना दास तव उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विश्रेष्ठ अपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का सत्वन किया। अपमन्यु बोले, देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा सिंधु ऐसा सदा शिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनि वर्मन उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स अपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। ब्रह्म से तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली।
लिए है तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो दिव्य श्रेष्ठ। तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्र मैं तुम्हारे आश्रय में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर अपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर अपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खेल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए।